आइए बच्चों जो है यह दो की सवाल बताने चल रहे हैं। सवाल नंबर 2 का पहला खंड। सवाल नंबर 2 का पहला खंड है 1.7 और प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव निकटतम तीसरे स्थान पर ज्ञात किया, तो इसमें कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं। ये देखिए ऐसे लिखेंगे 1.7, इसके बगल में हम 0 लगा के जो है पूरा करेंगे। ओके, कई अंक लेना, कई 0 बढ़ाएंगे 4 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अंक लेके जो है 7 0 और बढ़ा लेंगे तो 8 जोड़ा बन जाएगा। देखिए जोड़ा बन गया। और इधर की साइड के अकेले बनेगा। एक करना, एक घटाएंगे खत्म कुछ, एक यहाँ प्लस कर देंगे, एक 2 हो गया। ये जोड़ा ये दशमलव वहाँ लगा देंगे, निर्धारित कर देंगे क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ एक जोड़ा है तो दशमलव बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए। उतारे एक जोड़ा 70, कई बार भाग जाए 3 बार, यहाँ 3 लिखेंगे, 23 69। उसके बाद 10 में 9 के 1 यहाँ कटेंगे, मतलब कुछ नहीं बचा। ये 3 लाख यहाँ प्लस कर देंगे, कितना हो गया 3 3 6 और 2। इसके बाद बच्चों एक जोड़ा उतारेंगे, ये जोड़ा ये वाला उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा। अगर 0 लिखते हैं तब भी नहीं, 0 बार ले जाते हैं तब भी जो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा क्या जो है 10 बार ज़्यादा हो जाएगा। 0 बार ले जाए तो मतलब नहीं बनेगा, तो हम 0 एक जोड़ा और उतारेंगे। 2 जोड़ा उतारे इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, वहाँ 0 बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब 260 के बगल में कितना लिखेंगे, कई बार भाग जाएगा। यहाँ करते हैं 260 के बगल में यहाँ लिखते हैं, चलिए थोड़ा काफी खा लेते हैं बच्चों। 260 के बगल में 3 से गुणा करते हैं। देखिए 3 3 9 3 0 3 18 3 दूनी 6 1 7, मतलब 3 बार भाग जाएगा। 4 बार लेते हैं ज़्यादा हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कर दिखा दे रहे हैं। 260 के बगल में अगर हम 4 लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 से 16, 4 0 जोड़े 1 4 6 24 की 4 4 दूनी 8 में 10 ज़्यादा हो गया बच्चों, इसलिए जो है 3 बार भाग जाएगा। यहाँ 3 लिखेंगे। कितना हो रहा है देखिए 7809। और इसके बाद घटाएंगे बच्चों 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, उधार वाला घटाने मतलब उधार ले जाएंगे 9 में 60 गए 1, 9 में 60 गए 2। इसके बाद जो है ये 0 3 वहाँ ला के प्लस करेंगे, देंगे 3 3 6 3 3 6 0, उसके बाद 6, उसके बाद 2, एक अंक का स्थान खाली रखेंगे और एक जोड़ा उतार लेंगे। कई बार भाग जाएगा, देखिए कम से कम 9 बार ले जाकर देखते हैं। 2000 इधर कर लेते हैं 2606 के आगे हम 9 लिख के देखते हैं। देखिए ज़्यादा होता है 95 81 के 9 6 54 8 62, 2 हासिल 6 9 0 से 6 जोड़ेंगे 6 9 6 54 के 4 9 दिन 18 5 23। देखिए ज़्यादा हो कम ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे एक बार कम हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए 8 ही बार ले जाएंगे वहाँ। 8 64 के 4 8 6 48 6 54, 8 64 4 8 6 48 6 54 4 हासिल 5 8 0 0 5 जोड़ेंगे 5 8 6 48 की 8 हासिल 4 8 में 16 4 20। तो कितना बार जाएगा बच्चों भाग 8 बार जाएगा। 8 यहाँ लिखेंगे 8 यहाँ लिखेंगे तो कितना आया है मेरे 20 85 44, 20 85 44। ये देखिए घटाएंगे 10 में से 6 9 में से 5, यहाँ 0 बचा 10 में से गए 5, यहाँ जो है 8 में से 8 गए 0, 1 में 0 के 1 2 में 0 कुछ नहीं। अब इसके आगे कोई मतलब नहीं बच्चों करने से, क्योंकि हमको 4 अंक प्राप्त हो गया है। देखिए 4 अंक हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ लिख देंगे बच्चों अंडर रूट 1.7 बराबर 1.3038। ये अंक हम काटेंगे, इसको बलिया देते हैं ऐसे, क्योंकि दशमलव को चौथे तीसरे स्थान तक निकालना है
तो इसको हम जब हटाएंगे जो है तो एक अंक ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है। अगर चौथा अंक जो है 5 या 5 से ज़्यादा रहे, बराबर रहे, अगर 5 भी रहेगा तब भी काटेंगे तो बढ़ जाएगा, या 5 से ज़्यादा रहेगा तब भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 1.304 अंडर रूट 1.7 बराबर। इस तरह से बच्चों हम लगाते हैं ये आंसर है बच्चों। आइए बच्चों एक सवाल और लेते हैं, जैसे सवाल नंबर 2 दूसरा खंड है। ये कितना है कि 23.1, इसका जो है निकालेंगे 23.1 का ऐसे निशान बनाएंगे, ऐसे करेंगे। इसके बाद जो है दशमलव के बाद हम 8 अंक बनाएंगे, 0 लिख करके। एक अंक ही है, 1 0, फिर 2 2 4 2 अंक, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब एक था जो है कल 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 3 6 1 3 3 6 7 अंक, 7 0 बढ़ाना होगा। तो अब जोड़ा बनाएंगे बच्चों, इधर जोड़ा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इधर का 23 में भाग 23 है, तो 23 में भाग कितने जाएगा, 5 अगर करेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कई बार लगाएंगे 4 बार, 4 के ऊपर 16। घटाएंगे बच्चों, 13 में 6 गए 7, एक में से एक कुछ नहीं, ये 4 यहाँ ला के प्लस करेंगे, 4 4 8। इसके बाद ये दशमलव है, दशमलव को यहाँ लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ एक जोड़ा है तो एक अंक होना ही चाहिए। हाँ, इसके बाद जो है ये क्या उतारेंगे, 10, 7 से 10 हो गया। अब 8 से भाग करेंगे, इसमें यहाँ कितना लिखें, जितना यहाँ लिखेंगे उतनी बार जाएगा। तो हम 8 के बगल में पहले लिख के अंदाज लेते हैं बच्चों। 8 के बगल में मान लीजिए पहले 8 अट्ठाईस 64 71 देखते हैं, 28 64, तो 8 बार देखते हैं, 8 अट्ठाईस 64 की 4, 8 अट्ठाईस 64 64 6 70, 8 अट्ठाईस 64 28 64 की 4 और 28 64 76, जितना हो रहा। अगर 9 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, निश्चित ही ज़्यादा हो जाएगा। देखिए वैसे 9 बार अगर करते हैं, 9 9 81 1 9 8 72 72 8 80, ज़्यादा हो गया बच्चे, इसलिए 8 ही बार ले जाएंगे। 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ बार ले जाएंगे, तो कितना हो रहा है 704। अब बच्चों इसे पाइप में बताएंगे, 10 में 4 के 6, यहाँ 0 बचा, 0 में नहीं, 10 में 4 बचा, यहाँ बचा 0 0 में 0 कुछ नहीं, 7 में 7 के कुछ नहीं, ये 8 ला के यहाँ प्लस करेंगे, जोड़ेंगे बच्चों, 8 8 16 8 1 9। इसके बाद क्या उतारेंगे बच्चों, 10 तो उतार चुके हैं, ये जोड़ा उतारेंगे, ये जोड़ा। तो अगर बड़ी हो जाए संख्या, तो अगर एक भी लिखते हैं, एक भी बार ले जाते हैं तब भी भाग जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ अगर एक भी लिखते हैं तब भी 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 से 7 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक जोड़ा और उतारेंगे इसको भी, 2 जोड़ा उतारे तो यहाँ जो है 0 बढ़ा देंगे बच्चों। हाँ, यहाँ जो बढ़ाए 0 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद 9 से 60 के बगल में लिख के देखते हैं कितना बार भाग जाएगा। 9 से 60 के बगल में यहाँ लिखते हैं, 9 से 60 के बगल में कितना बार जाएगा, पहले इसे समझाते हैं। एक अंक से 60 में भाग करके, 9 25 48 9 6 54 9 6 54 9 63, 6 बार देखते हैं, 6 बार आसपास, 6 6 36 6 0 3 3 जोड़ें 3 6 6 36, अच्छा 9 54 3 57, 36 6 0 3 6 36 6 9 54 57, इतना होगा बच्चों। अगर हम निश्चित है कि अगर 7 बार ले जाएंगे डर जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 बार ले जाएंगे भाग। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, मतलब 57, इसके बाद 636, मतलब 57,636। अब बताएंगे बच्चों, 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, यहाँ पे खत्म, कुछ नहीं बचा, ये जोड़ा हुआ बचा है बच्चों, इसको उतारेंगे और ये 0 6 यहाँ प्लस कर देंगे। मान लीजिए 6 6 12 की 2, 6 6 12 की 2, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और उसके बाद जो है 6 वैसे उतार लेंगे बच्चों 9 है। अब देखिए इसके बगल में कौन सी संख्या लिखें, और जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे, और इससे ज़्यादा भी नहीं होना है। तो आइए बच्चों हम गुणा करके देख लेते हैं। ये देखिए 9 6 1 2, इसके बगल में मान लीजिए पहले ये देखिए 23 है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 23 में,
9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 बार देखते हैं हम रास्ते में, 3 बार 9 त्रिक 27 करेंगे, 10 के साथ ही लाएगा तो जुड़ेगा ही इसमें, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 एक 9, 3 3 6 18, 3 9 27 28, ज़्यादा हो रहा है, 3 ही बार से ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ही बार ले जाएंगे इसको, देखते हैं 2 बार क्या होता है। 9 6 1 2, 2 बार ले जाते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पन्नम 2, 2 6 12 की 2, 2 9 18 19, इतना बार भाग जाए, पहले मतलब 2 ही बार भाग जाए बच्चे, ये देखिए तो कितना हो रहा है, देखिए दुगुन का 2 2 6 12, 2 9 18 19, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ उतार देंगे 4 4, फिर उसके बाद 22, इसके बाद जो है 19, ये ऐसे करके बच्चों आप बताएंगे। 10 में 4 के 6, 9 में 4 के 5, यहाँ बच्चा 3 में 2 गए 1, और 6 में 2 गए 4, उसके बाद 13 में 9 गए 4, बताएंगे नहीं बचा बच्चों। तो अब हमारा जो है 4 अंक पूरा हो गया, 10 में चौथे स्थान तक हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंडर रूट 23.1 बराबर आया कितना, 4.8062। अब देखिए बच्चों इस अंक को हटाना है, ये 5 या 5 से क्या है कम है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये अंक बढ़ेगा नहीं, ये बराबर कितना हो गया 4.806 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया आंसर बच्चों, अंडर रूट 23.1 का निकटतम वर्गमूल तीसरे स्थान तक, ये रहा आंसर बच्चों। तो भले वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन एक सवाल और लेते हैं, कहाँ से कि आप लोग कहोगे कि जिसमें दशमलव नहीं रहता उसको कैसे हम लगाएंगे। ये देखिए जैसे 5 है, तो देखिए 5 है तो बच्चों हम जो है 5 में हम दशमलव लगाएंगे, जैसे 5 है तो इसमें हम दशमलव बनाएंगे। दशमलव जब किसी भी संख्या में अगर दशमलव नहीं होता है तो इसमें दशमलव हम दाईं तरफ, संख्या के दाईं तरफ लगाते हैं बच्चों, ताकि कोई असर न पड़े संख्या पे, उतने पढ़ा जाए। ये तो 2 देखिए का यहाँ पे लगाना है 0, 8 0 लगाना पड़ेगा इसमें, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये 5 अपने 0 0 मतलब जो है 5 ही पढ़ा जाएगा, इसलिए हम अगर इस तरफ लगाते 10.5 पढ़ा जाता है तो चेंज हो जाता है, 5 नहीं पढ़ा जाता 10.5 पढ़ा जाता है, ये 5 0 0 है, इसका मतलब 5 ही पढ़ा जाएगा, मेरा अपना काम भी हो जाएगा। ये देखिए जोड़ा बनाएंगे बच्चों, इधर जगह जैसे बनाते हैं ये ऐसे ऐसे, ये 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 5 में 4 के 1, 2 जोड़ेंगे 2 2 4, अब ये दशमलव वहाँ निर्धारित कर देंगे, दशमलव से एक जोड़ा है तो एक अंक होना चाहिए, 0 0 उतारेंगे एक जोड़ा, कई बार